हम देख रहे थे अपने एमपीपीएससी का जो सीरीज़ है वो एमपीजी के, इसमें है आपका जनपद पंचायत। तो प्रदेश में जो है आपके 313 जनपद पंचायतें हैं। 313 ये जनपद पंचायत जो होती हैं ये ब्लॉक लेवल पर होती हैं। और जो क्षेत्र के जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, विधायक कौन होते हैं? जो आपकी राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, और सांसद होते हैं जो आपकी संसद के सदस्य होते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं, मतलब इनको अलग से किसी तरीके के चुनाव या नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये विधायक हैं या ये सांसद हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ये जो है मध्य स्तर पर होती है, क्योंकि देखो हमने क्या देखा था, ग्राम पंचायत होती है इसके नीचे और इसके ऊपर होती है जिला पंचायत। ठीक है, और ये होती है उन दोनों के बीच के लेवल पे। और इसका जो गठन है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसे हिंदी में विकास खंड कहा जाता है, विकास खंड स्तर पर होता है। ठीक है, और जो है आपका 5,000 से 50,000 तक आबादी पर जनपद पंचायत होगी। कितनी आप पॉपुलेशन पर होगी? 5,000 से 50,000 तक की आबादी पर आपकी क्या होती है? जनपद। हमने क्या देखा था कि 1,000 से अधिक और 5,000 से कम की आबादी पर आपका ग्राम पंचायत होती है, और 5,000 से 50,000 की आबादी पर आपकी जनपद पंचायत होती है। और जनपद पंचायत में जो है 10 से 25 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं जनपद पंचायत में? 10 से 25। और उसमें ग्राम पंचायत में हमने कितने वार्ड्स देखे थे? 10 से 20 तक देखे थे। ठीक है, और जो सदस्यों का चुनाव है ये डायरेक्ट होता है। इसमें किसमें? जनपद पंचायत में सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है। और जो जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव है ये इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, मतलब जो सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, आम जनता नहीं चुनती है। अप्रत्यक्ष रीति से चुने हुए जनपद सदस्यों के द्वारा सदस्यों में से ही किया जाता है। फिर आता है आपका जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका जनपद पंचायत है इसका जो प्रशासनिक प्रमुख है, हमने वहाँ पर भी यही देखा था कि वहाँ पर भी आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे सचिव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो होता है सीईओ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर जो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसे सीईओ बोलते हैं, और वहाँ पर उसे सचिव बोलते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी बोलते हैं। ग्रामीण लेवल पर सेक्रेटरी होता है, और यहाँ पर मध्य लेवल पर सीईओ होता है। और जो आपका जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है उसी जनपद अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो आपका मिडिल लेवल की पंचायत है उसका जो आपका पॉलिटिकल हेड है वो कौन है आपका? वो आपका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है। ठीक है, फिर आता है आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है ये आपकी 3rd लेवल की होती है, और ये 3rd लेवल की या फिर मतलब ये हायर मोस्ट अथॉरिटी होती है पंचायतों में। ठीक है, और ये जो है आपकी उच्च स्तर पर जिला पंचायत होती है, हाईएस्ट मोस्ट होती है ये। और 50,000 जनसंख्या से ऊपर आबादी वाले क्षेत्रों में इनका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। किसमें? जो आपका 50,000 की पॉपुलेशन है उससे ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है उसमें आपका जिला पंचायत गठित किया जाता है। क्योंकि हमने क्या देखा था, 1 से 5,000 पे ग्राम पंचायत, और 5,000 से 50,000 पे आपकी जनपद पंचायत, और 50,000 से ऊपर की जहाँ पॉपुलेशन हो जाएगी वहाँ पर आपका जिला पंचायत गठित किया जाएगा। ठीक है, और जो है ना आपका इसमें वार्ड जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 10 से 35 होती है, जिसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। इसका इलेक्शन भी जो है आपका डायरेक्ट होता है, मतलब आम जनता करती है। और मेंबर्स कितने होते हैं? 10 to 35 होते हैं। सांसद, विधायक, कलेक्टर, जनपद अध्यक्ष, पटेल, इसके सभी सदस्य होते हैं। कौन कौन? सांसद और विधायक हमने वहाँ भी देखे थे। कलेक्टर
और वो जो मिडिल लेवल का जो जनपद का अध्यक्ष था वो इसका सदस्य रहेगा, ठीक है। जो आपकी सेकंड टियर था, सेकंड लेवल था, उसका जो चेयरमैन है वो इसका कौन होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। फिर आता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति को अपनाया जाता है, कि जो आपका अध्यक्ष है और जो आपका उपाध्यक्ष है, इनके इलेक्शन के लिए जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। किसके लिए, जो आपका जिला पंचायत है उसका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि सदस्य अपने में से चुनते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो आपका ग्रामीण प्रशासन है, रूरल गवर्नेंस है, वहाँ पर विलेज लेवल पे तो जो है पब्लिक नॉमिनेट कर रही है, ठीक है। और जो है आपके सेकंड लेवल जनपद और जिला लेवल पर, यानी कि सेकंड और थर्ड लेवल पर वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब जनता नहीं इलेक्ट कर रही है, जो मेंबर्स हैं वो अपने में से ही इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि सभी निर्वाचक क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्य तथा एक सी होती है, मतलब जो है पॉपुलेशन रेशियो को इक्वली मेंटेन करके रखा जाता है, और इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स होता है, वो तीनों में कॉमन है। और 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये डेट थोड़ा याद रखिएगा फ्रेंड्स, और ये डेट जो है मुझे 15 फरवरी की जगह ये शायद 1 फरवरी है क्या, क्योंकि ना अभी 2019 के MPPSC प्री में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था और उसमें ऐसी डेट पूछी थी, ठीक है। तो ये पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि ये 15 नहीं है, शायद 1 है, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करके आगे के वीडियोस में बता दूँगी, ठीक है। तो ये जो फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। वैसे भी आप ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तो पढ़ोगे ही कमीशंस में, तो आपको वहीं क्लियर हो जाएगी, और वो भी मैं पढ़ाऊँगी। चलो, इसके बाद आता है कि इसके साथ जो है आपके SC ST और OBC के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। ये हमने देखा था, बाकी के दोनों में भी रहती है। और जो है आपकी सरकारी बैंकों के अध्यक्ष सहयोजित सदस्य होते हैं, सरकारी नहीं, सहकारी मीन्स आपकी जो कॉर्पोरेट बैंक्स होती हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसके मेंबर्स रहते हैं, सहयोजित। जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 1993 को लागू करने वाला 1993 के अंतर्गत मध्य प्रदेश फर्स्ट है। ये हम 2-3 बार देख चुके हैं, तो आपको अब तो याद ही हो गया होगा। और किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था वहाँ पर मतलब अप्लाई कर दी जाती है। अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो हो सकता है कि आपका जो ब्लॉक लेवल है उसको नहीं अप्लाई किया जाए, लेकिन अगर पॉपुलेशन आपकी 20 लाख से ज़्यादा है किसी भी स्टेट की, तो फिर आपको वहाँ पर 3 टियर ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अपना ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।